ध्यान से देखिए इस आतंकी को जो आया था कश्मीर में दहशत फैलाने, लेकिन इस आतंकी को सेना ने जिंदा पकड़ लिया और पाकिस्तान के मंसूबों को बेनकाब कर दिया। डिप्लॉयमेंट है ये 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं। किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है। जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो बराबर वालों के साथ होती है। अब लड़ाई चीन के साथ होगी, पाकिस्तान के साथ थोड़ा ना होगी। पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे, इतना बुरा हमारा वक्त आ गया है। सॉरी, मुस्लिम या हिंदू है वो। अच्छा, तो दोस्ती है। देखें, दोस्ती होती है इंसानियत पे, ये ठीक है ना। मतलब देखें, रिलीजन बाद में आया ये सारी चीजें। जिले में पाकिस्तान के लिए काम करने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को सेना ने जिंदा पकड़ लिया। इस आतंकी को सेना की राष्ट्रीय राइफल की रोमियो फोर्स ने पकड़ा और जब इसने मुंह खोला तो पाकिस्तान की साजिश, पाकिस्तान की हरकत का पता पूरी दुनिया को चल गया। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है और ये 500 पैरा कमांडोज कहे जा रहे हैं। थर 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 कांपने की एक बार कोशिश कीजिए। जुबैर साहब ने बिल्कुल एक खुली धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर पावर हैं और इंडिया को उनसे डरना चाहिए। तो प्लीज थर थर हो जाए सब में। है कि कोई 50 से 55, 50-60, 50 to 60 दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में, जम्मू में। उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है और वो जो दहशतगर्द वहां पर एंटर हुए हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने के लिए टेररिज्म को। जय हिंद दोस्तों, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इतनी बड़ी कामयाबी कि आप सोच नहीं सकते कि एक जिंदा पाकिस्तानी कमांडो को ही धर लिया है। ठीक है, इससे अधिकतर जो ये हमले हो रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी कमांडो आतंकवादियों के साथ आए हुए हैं। और दोस्तों, दुख की बात ये है कि कमांडो साथ आए हुए हैं, आतंकी है वो, तो उसको तो भारतीय सेना न्यूट्रलाइज कर देगी, 72 उरों के पास भेज देगी। आतंकवादी को जिंदा जो पकड़ा है, इसको पता कौन सह दे रहा था? लोकल कश्मीरी, एक जम्मू का मुस्लिम। मुझे पता है कि 99% जम्मू एंड कश्मीर के हमारे मुस्लिम भाई भारतीय सेना के साथ, लेकिन 1% गद्दार भी हैं। ठीक है, उस आतंकवादी ने बताया जिसके घर पे सह दी गई थी, और 50 ऐसे लोगों को उठा लिया है भारतीय सेना ने जो सह दे रहे हैं इन आतंकवादियों। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हो रहा है। अभी लगभग 20-22 घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर में एक और पाकिस्तानी कमांडो को ढेर कर दिया गया, एक को जिंदा पकड़ लिया गया। अब पाकिस्तानी मेजर वगैरह की तो हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। मैं देख रहा था कि न्यूज़ पे एक पाकिस्तानी मेजर बोल रहा था कि भारत सब झूठ बोल रहा है, जिनको पकड़ा है वो पाकिस्तान के नहीं है, वो भारत के ही हैं। अब जब भारत इनसे राज उगलवाएगा, मेरे ख्याल से भारतीय सेना को बहुत बड़ी कामयाबी है। और शेयर तो नहीं शायद करे लोकल लोगों को, क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन लीक होती है, लेकिन काफ़ी हद तक अब इनको मज़ा आने वाला है पाकिस्तानियों। इतना मैं हाल जंग की बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में ये हमले कराए जा रहे हैं तो हम इसका बदला पाकिस्तान से लेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? तो हमारी पाकिस्तानी जो आर्मी है ना, ये किसी के साथ गलत करती ही नहीं है और पहल तो ये करती ही नहीं। अच्छा। अगर तो इंडिया इस बात पे एक्शन ले रहा है कि पाकिस्तान के ये तालिबान है जो ये हमला कर रहे हैं या इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, मीडिया ने क्लियर कहा है उनका ये अगर ये उनका अगर ये माइंड है तो ये बिल्कुल गलत है। ये हम चाहते हैं प्यार मोहब्बत से सारा काम हो। अगर हम चाहे ना छीनना, तो ये तो 5 मिनट का काम है। हाय ऐसे ना, तो 5 मिनट 4 जंगे करके देख ली हमने, ना करके देख ली। ठीक है, क्या हमने कश्मीर ले लिया? नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर क्या कश्मीर हमने अगर कश्मीर नहीं लिया तो उसने हमसे कश्मीर के खुद भी नहीं लिया, उसने कोई और इलाका हमसे नहीं लिया। ऐसे बॉर्डर अपने अपने। हाँ, वो तो ये अगर वो कश्मीर को लेके बैठा हुआ है तो या तो वो उसमें इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, वो किसी और लाहौर पे कर ले, साहिवाल पे कर ले, उकाड़ा पे कर ले, किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी
बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा सी बात है। इतने महंगे महंगे मिसाइल हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ से फायर हो गया, कहाँ गिर गया। तो ये जो जज्बा है ये तो कैसे काम आएगा? अब तो आमने सामने वाली जंगें भी नहीं रही। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब चला दोगे? तो वो नहीं चला सकते। तो चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो हैं। देखिए हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है, बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सब्र शुक्र करके बैठ जाओ। और फिर जो 4 कहीं है, देखो नेट पे, और जो 4 जंगें लड़ी हैं उसमें भी हमारी बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। किताबें देख लें, जियो के इंटरव्यूज देख लें, जो जंगों में हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कारगिल जो हमने किया वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद 1971 हमारी अगर हमारी शिकस्त देखिए अमेरिका ने रुकवा दी, पता तो उनकी भी नहीं थी। क्या नहीं थी उनकी? उन्होंने तो फतह कर ली ना, अपना कारगिल का जो मैदान था वो उन्होंने सेव कर लिया, हम नहीं कब्जा करते। इस चीज को आप देखें तो हाँ, कश्मीर इंडिया का बहुत डेवलप है, मैं मानती हूँ इस बात को। वहाँ पर चाहे एजुकेशन सेक्टर है या कोई और सेक्टर है, वो हर लिहाज से आगे है इंडिया के जो कश्मीर है। पाकिस्तान का कश्मीर उस लिहाज से बहुत पीछे होता है। आपने कहा कोई भी करार, देखिए बात होती है सबूतों पे, अगर सबूत आ जाते हैं हमारे खिलाफ तो हम मानेंगे कि हमारी गलती है। लेकिन अभी जो फिल वक्त हो रहा है, जहाँ पर कुछ होता है हम कहते हैं इंडिया करा रहा है, इंडिया में कुछ होता है वो कोई कहता है पाकिस्तान में करवा रहा है। तो हम एक इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा ले, एक इंक्वायरी टीम बनाते हैं, उस तरफ से भी इस तरफ से सच का सच सामने आ जाएगा, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। ये इंक्वायरी क्यों सामने आएगी? ये पॉलिटिशियन की गेम है, पॉलिटिशियन कैसे चलेगी? ये पॉलिटिशियन ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि उधर से उनकी अवाम, उनके लीडर्स उनकी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इधर के लीडर्स इधर की अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ताकि इस तरह उनकी पॉलिटिशियन चलती रहे और वो उनका लीडरिज्म कायम रहे और वो अपनी सीटों पर ताहाल बहार रहे। आपने कहा कि इंडिया जो है हर दफ़ा अफगान अगर करते हैं तो वो भी इल्ज़ाम हम पे आ जाता है, लेकिन बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया में अगर कोई दहशतगर्दी का हमला होता है सबूत इंडिया के हाथ लग जाते हैं। वो जैसे अजमल कसाब 32 चौंक का लड़का था, उसका ID कार्ड उसने फिर सब बता दिया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इस तरह पुलवामा अटैक की वो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा नाम सचमुच सामने आ जाता है, तभी तो वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन किया है और वहां से कुछ टेररिस्ट को अरेस्ट किया है, और एक टेररिस्ट जिसका नाम मोहम्मद खलील बताया जा रहा है उसका ताल्लुक हिजबुल्लाह से है और हिजबुल्लाह का कमांडो बताया जा रहा है। हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे अभी इंडिया की जो मीडिया थी उधर से खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान के कुछ जो खुफिया लोग हैं या मतलब उनके पाकिस्तान की एजेंसी से लोग हैं जो कश्मीर में मौजूद हैं और वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, जिसमें से अभी देखिए अगर हम बातों पे यकीन करेंगे ना तो बातें तो बहुत कुछ होती हैं। अच्छा, तो बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। जो आपके कौम जो कर रही है, ठीक है, आपको सारा कुछ पता है, हमारे मुल्क में जो हो रहा है, हमारा मुआशरा जो हो रहा है खराब हो रहा है, ठीक है, नहीं उसमें बातों पे बिल्कुल नहीं यकीन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉपर प्रूफ मिल जाए, जैसे कि लेट्स सपोज उन्होंने आज अभी अरेस्ट किया है एक खलील, मोहम्मद खलील नाम से कोई ऐसा है वो जो अपने आप को हिजबुल्लाह का कमांडो बताता है, मतलब कि भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अपने तौर पे वहाँ पे जाके जिहाद करती है। देखिए मैं आपकी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी बनी होंगी 100%, आप बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन नहीं बनी होंगी या बनी है आपको नहीं पता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बनी है। देखिए बनी है, बनी ये चीज नहीं है बनी है या नहीं बनी, ठीक है, जो चीज है ना कि अपनी जगह के लिए वो लड़ रहे हैं, अच्छा ये बात है, ठीक है, वो इसी पे हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको साथ देना चाहिए जो हम नहीं दे रहे हैं। जब वो अकेला इंसान होएगा तो वो क्या करेगा, वो फिर गलत स्टेप उठाएगा ना, ठीक है, तो वो फिर जब वो गलत स्टेप उठाता है ना फिर लोग उनको बातें करते हैं। जो लोग मुझे लेट्स सपोज हमें ये कहते हैं ना कि भाई देखें जी हमें उनका साथ देना चाहिए, उन्हें आज़ाद करवाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, एक ही सवाल मैं दोबारा करता हूँ, बार बार करता हूँ कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में उन्हें हम अपने साथ लेकर आते हैं तो वो क्या देखिए सर, हम करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें कुछ नहीं करने देते। तरक्की तो हमने की है, अच्छा, किस चीज में आप ना कहें, अभी आप ओलंपिक्स हुए हैं, जी जी, माशाल्लाह 24 करोड़ के आबादी में से 7 आपके प्लेयर गए हैं, जिसमें से 4 माशाल्लाह आउट हो गए हैं पहले राउंड, ये तरक्की की भाईजान आपने किसी और इंडिया के 117 आई थिंक 113 ही है, हाँ के करीब 155 लोग गए हैं उनके, ठीक है, बात ये नहीं है भाईजान, आप उनकी क्रिकेट देख लें, आप उनका म्यूजिक, अच्छा आप उनका म्यूजिक देख लें, वो एक प्रोग्राम करते हैं इंडियन आइडल, ठीक है, बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रही, वो अपनी अगली नस्ल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक में तैयार कर रहे हैं, आईटी में, हाँ जी हर चीज में। बांग्लादेश देख लें, आईटी में वो सबसे आगे है इस वक्त, इंडिया इस टाइम आईटी में आ गया, बांग्लादेश तो चले अभी वो हमारे से बेहतर है, लेकिन आईटी में वो वर्क कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सारों ने उस तरह डेवलप किया, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि
हमारे जो नई जनरेशन, मुझे माफी के साथ आप भी नई जी जनरेशन, बिल्कुल है, कोई मसला नहीं, हम सीखेंगे आपसे, हाँ। आपकी बातों से। और हमारी जो नई जनरेशन है ना, वो हाथ में मोबाइल लेके ना टिकटॉक बना रही है। ठीक है, कि मैं इस वक्त फलां जगह हूँ, या किसी गाने के ऊपर वो डांस करते नजर आएंगे। ठीक है। आप क्या देना चाह रहे हैं इस मुल्क को? यार कोई पॉजिटिव काम करें, मुझे बताएं ना, मैं लिखूं, किसके लिए लिखूं? नहीं और सर, आपने वैसे मेरे पे सवाल किया ना, मतलब हमारी जो न्यू यूथ है उसके हवाले से, अगर माजरत के साथ मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर दूं कि अगर हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें क्या दिया, मतलब कौन से ऐसी पॉलिसीज बना दी, कैसा कौन सा ऐसा सिस्टम दे दिया कि हम कहेंगे यार ये सिस्टम मैंने खराब किया है, यानी आपकी जो हमें विरसे में मिला था वो ना, वो हमने आपको दे दिया। ठीक है।